साथियों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गो फॉर नोन में। आज हम आपको बताएंगे पाठ योजना के बारे में। जो भी विद्यार्थी एनटीटी या शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी किसी भी तरीका की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उनके लिए पाठ योजना जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम पाठ योजना के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे और फिर ये कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर जा कर के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि इस तरह की तमाम वीडियो जो आपके लिए मैं बनाता हूँ आपके पास स्वतः पहुँच जाए। और हाँ, वीडियो में कुछ कमी या अच्छाई समझ में आए तो कमेंट में लिखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पाठ योजना यानी लेसन प्लान की। साथियों, लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बनाने के लिए आपको स्कूलों में जाना चाहिए। आपको किसी माध्यमिक या प्राथमिक स्कूल में जाना चाहिए और बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। कुछ क्लास बच्चों के साथ लेना चाहिए। अब तक आपने जो पढ़ा है वह आपकी थ्योरी थी, लेकिन इन थ्योरी से जो मिला ज्ञान है उसे प्रैक्टिकल के रूप में आपको कक्षाओं में जाकर के ही मिलेगा। कहा जाता है कि थ्योरी का एक अपना अलग महत्व है, पर प्रैक्टिकल का महत्व उससे कहीं ज़्यादा है। उदाहरण के लिए कि आपका किसी साथी ने आपको केक बनाने के लिए बता दिया, एक टेबल पर बैठ के या कहीं बैठ के, और एक दूसरे साथी ने उसी केक को आपके किचन में जाके बना करके बताया, तो स्वाभाविक है आप किचन में जा कर के जो साथी ने आपको केक बनाने के लिए बताया है वो अच्छे से सीखे होंगे। इसीलिए कक्षाओं में जाना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आपको कुल 7 तरह के लेसन पाठ बनाने होंगे। पहला, जो नर्सरी क्लास में जाकर के हिंदी के अक्षर ज्ञान के बारे में आपको बच्चों को बताना चाहिए। दूसरा, जो आपको 5वां, 6ठा या 4था क्लास में जाकर के नागरिक शास्त्र के बारे में बताना चाहिए, जिसमें आप हमारा राष्ट्रीय ध्वज या हमारा संविधान या कुछ अन्य विषय ले सकते हैं। और तीसरा, आपको फिर से नर्सरी में जाना चाहिए और गणित का क्लास लेना चाहिए, और उसमें आपको शब्द के बारे के बाद अंकों के बारे में विस्तृत बातें करनी चाहिए। और 5वां, जो अंग्रेजी में होना चाहिए, जो आपको 4था क्लास में जाकर के लेना है, जहां आप काउंटिंग नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं। 5वां लेसन वो भी अंग्रेजी में होगा, जहाँ वो भी मैथमेटिक्स का होगा, वो आप दूसरा क्लास में, तीसरा क्लास में जाके ले सकते हैं, जहाँ ऑड, इवन और प्राइमरी नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं। 6ठा जो होगा वो भी अंग्रेजी में होगा, और वो आप पोएम्स, रैम्स, जैक एंड जिल्स इत्यादि के बारे में जाकर के बच्चों को रटा सकते हैं, सुना सकते हैं, बता सकते हैं, गा करके सिखा सकते हैं। और जो 7वां होगा वो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई एक विषय रखना चाहिए, उस पे लोगों से बात करना चाहिए। साथियों, जब आप इस क्लास को करते हैं बच्चों के बीच तो आपका एक अपना अनुभव होता है। आप बच्चों को कैसे होमवर्क देते हैं, कैसे बताते हैं, क्या बता रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको एक पेपर पर लिखना भी चाहिए। और सभी 7 पाठ्य को जो आप बच्चों को दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल आपको एक रिपोर्ट बनाना चाहिए, और रिपोर्ट बना करके आपको जमा करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में आप निम्न चीज़ों को रख सकते हैं। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम और उसका पता ऊपर में लिखना चाहिए। उसके बाद कक्षा संख्या और पीरियड का नंबर लिखना चाहिए, किस कक्षा में और कितना नंबर का पीरियड आपने लिया है, उस कक्षा में कितने छात्र और कितने छात्राएं थी वो भी आपको उसके बाद लिखना चाहिए। उसके बाद लिखना चाहिए कि आपने उस क्लास में किस विषय के बारे में बताया है। आपको उसके बाद लिखना चाहिए कि आपने बताने में किस भाषा का उपयोग किया है,
हिंदी या इंग्लिश किस भाषा में बताया है। इसके बाद आपको वहाँ पर एक डिटेल अपना अनुभव लिखना चाहिए। आपको इस क्लास में पढ़ाते समय आपने क्या अनुभव किया, क्या सुविधा हुई, क्या असुविधा हुई, क्या सीखने को मिला, क्या चुनौतियाँ सामने आई। उसके बाद आपको लिखना चाहिए कि इस पाठ को करने में आपने क्या क्या वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पेपर, चार्ट पेपर, कोई खिलौना इत्यादि। आपको इसके बाद यह भी लिखना चाहिए कि आपने पढ़ाने में किन किन माध्यमों का इस्तेमाल किया है, जैसे गीत, संगीत, नाटक, कविता, किस माध्यम से आप खेल, किस माध्यम से आपने बच्चों को पढ़ाया है, यह भी लिखना चाहिए। और इसके बाद ये 7 क्लास का इस तरह से तैयार करने के बाद इस प्रतिवेदन को आपको जमा करना होगा। किसी तरह का असुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।